नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज और अभी हमने आपको दिखाया है कि कल जब यहाँ पर राज्यपाल पहुंचेंगे, जो सीनेट की बैठक को संबोधित करेंगे, उसकी पूरी तैयारी हो गई है। अब समीक्षा चल रही है। हमारे साथ संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति हैं, जिनके विद्वता के बारे में कहा जाता है कि काफ़ी ज़्यादा लोगों के बीच लोकप्रिय भी हैं और वो कार्य भी करते हैं। कल राज्यपाल जी का पहली बार संस्कृत विश्वविद्यालय के इतिहास में कोई राज्यपाल सीनेट की बैठक को करेंगे। इस क्या लग रहा है, ये कैसे संभव हो पाए? ये तो बहुत एक अभूतपूर्व है, ऐतिहासिक कार्य हो रहा है कि हमारे सीनेट में अध्यक्षता कुलपति को कर देते थे कुलाधिपति, लेकिन ये स्वयं रुचि लेकर के आ रहे हैं और समय बहुत अल्प था। महामहिम ने कहा था कि इतने इतने समय कम समय में रखते हैं तो आप इसको संभाल सकेंगे, इंतजाम हो सकेगा। हम कह हमारा तो बजट सेशन लेट हो जाएगा, कर दिया जाए, हम संभाल लेंगे। वे आ रहे हैं, बड़ी खुशी की लहर है यहाँ और पूरे विश्वविद्यालय के एक एक स्टाफ इसमें लगे हुए हैं, व्यस्त हैं। किसी को दूसरी तरफ देखने का, फाइल देखने का फुर्सत नहीं है। सीनेट की बैठक पहले हो जाएगी, बजट पर चर्चा पहले हो जाएगी, उसके बाद आएंगे कुलाधिपति या फिर उनके सामने में ही ये सारी चर्चा होगी सीनेट के जो मुद्दे, जो पॉइंट्स है उस पर? पूरा वे 11 बजे आ जाएंगे यहाँ और 11:50 तक उनका विश्राम होगा यहाँ और उसके बाद वो सीनेट में जाएंगे। 11:50 से सीनेट का प्रारंभ होगा, आदि से अंत तक रहेंगे। कितने बजे तक चलेगा ये? 3 बजे तक चलेगा और इसी बीच में भोजनावकाश है और सभी उनका स्वागत होगा, विषय उपस्थापन होंगे, बजट का प्रस्ताव होगा, उसकी स्वीकृति होगी और समीक्षा होगी। सभी कार्यक्रम उतने ही दिन में होंगे और वो पूरा करके ही जाएंगे। एक पहली बार आ रहे हैं तो क्या लगता है कि संस्कृत विश्वविद्यालय की जो समस्याएं हैं, जो यहाँ पर कुछ जरूरत है, कुछ जो यहाँ की और विकसित करने के लिए, उसको भी चर्चा की जाएगी? उनको, राज्यपाल को बताया जाएगा कि संस्कृत विश्वविद्यालय जो इतना गौरव है इसका, तो इसको कुछ और बजट या कुछ और सहायता मिलेगी, राज्यपाल की नज़र में डालेंगे आप? और इसके विषय में कहा जाएगा, लेकिन उसके लिए ये मीटिंग नहीं है। ये बजट मुख्यतः बजट की है और समस्या तो है ही, समस्या देंगे और उपलब्धि भी गिनानी होगी। केवल समस्या गिनाने से नहीं होगा। आपने एक साल में, इस वर्ष के अंतर्गत जो गत वर्ष सीनेट हुआ था, उसके बाद इतने दिन में क्या विकासात्मक कार्य किया, उनका विवरण दिया जाएगा और हमारी समस्याएं जो हैं तो संक्षेप में, बहुत समस्या कहने का समय नहीं रहेगा, मिनट टू मिनट समय दिया गया है, तो अल्प समय में उनको कहा जाएगा और समस्या से अवगत करा जाएगा। एक साल आपने भी काफी ज्यादा परिश्रम की है, कई समस्याओं से भी आप जूझे हैं, तो एक वर्ष में कौन सा अचीवमेंट्स है, मुख्य अचीवमेंट्स जिसको फोकस करना होगा आपको? पहला तो ये है जो हम स्नातकोत्तर विभाग के 2 विंग को बना रहे हैं। 3 मंजिला तैयार हो गया है एक साल के अंदर और जितने पुराने भवन थे सभी का मरम्मत हो चुका है, समाप्त प्राय है। और खास करके इस मुख्य भवन का जो मरम्मत 3 साल से चल रहा था, उसमें हम लोग शिफ्ट हुए हैं इसी अवधि में। और खास करके उपलब्धि हमारी है कि यूजीसी फेलो, माइनर प्रोजेक्ट और मेजर प्रोजेक्ट होता है, तो मेजर प्रोजेक्ट यहाँ कभी आज तक नहीं मिला था। हमारे समय में 3 प्रोजेक्ट स्वीकृत हुए हैं और हमारे शिक्षक उसमें लगे हुए हैं और यहाँ के पांडुलिपि पर 5 पांडुलिपि पर काम हुआ और प्रकाशित हुआ है। ये सब उपलब्धियाँ हैं। सत्र का और नियुक्ति को लेकर के कितने शिक्षकों की कमी है? शिक्षकों की तो बहुत कमी है, लेकिन अभी हाल में 2-3 दिन पहले 25 शिक्षकों की कमीशन के द्वारा जो आए थे उनकी नियुक्ति हुई है और 21 हिंदी के हैं जिसकी स्क्रूटनी होगा, काउंसिलिंग, और उसकी नियुक्ति होगी और काम चल रहा है। कितने महाविद्यालय हैं इस विश्वविद्यालय के अंदर? ये महाविद्यालय 81 महाविद्यालय है, 81 है और उनमें छात्र हैं और हमारा पूरा बिहार क्षेत्र है और इसका काम चल रहा है। संसाधन की कमी। बजट को लेकर के क्या मुख्य बजट में बातें हैं जिसको किया गया है संपुष्टि के लिए? अधिक नहीं रहता है बजट, तो रहता है केवल वेतन पेंशन मद का मुख्य रहता है
और जो है सब बजट दिया गया है, केस है, हमारे टीएडीए में खर्च लगता है। इस सब में बहुत कम सीमित राशि प्राप्त होती है। वैसे हम महामहिम से कितने घाटे की बजट होगी अप्रॉक्स? लगभग 4 करोड़ 56 लाख घाटे की बजट हो। 400 करोड़ 56 लाख है, वही उतना घटा है, क्योंकि 2 करोड़ की आमदनी है हमारी और तो सब सरकार पर निर्भर है। तो घाटे की बजट को सरकारी अनुदान से पूर्ति किया जाएगा। और कुछ अपने तरफ से आप करेंगे इस कार्यक्रम को और सफलता के लिए? और सफलता के लिए सब तैयार हैं और हमारे बहुत समस्याओं को से समाहित किया जाएगा। कुलाधिपति स्वयं आ रहे हैं, वो देखेंगे अपने से, हम जा करके कहते वो स्वयं आकर के देखेंगे, तो हमें आशा है कि बहुत सफलता हमें। तो हम बता दें, पहली बार संस्कृत विश्वविद्यालय के इतिहास में सीनेट की सदस्य के साथ बैठ करके वो चर्चा करेंगे और वो देखने का भी प्रयास करेंगे कि आखिर संस्कृत विश्वविद्यालय चल कैसे रहा है, इसकी मूलभूत समस्या क्या है, और जो बजट है, बजट में जो घाटे की बजट दिखाई जा रही है, उस बजट को कैसे सरकार के द्वारा पूरा किया जाएगा। इसके बाद अलावा यहाँ की शिक्षकों में, यहाँ के सत्र को लेकर के सभी बात पर और जो नई उपलब्धियां हैं उसको भी देखने का प्रयास करें, क्योंकि संस्कृत विश्वविद्यालय का एक पौराणिक इतिहास रहा है। यहाँ से हजारों जो छात्र हैं, जो शिक्षक है, वो देश विदेश में भी अपना नाम रोशन कर चुके हैं। तो इसी स्थिति में इनका आना यहाँ पर एक बहुत बड़ा विषय है और इसे लेकर के संस्कृत विश्वविद्यालय में एक एक कर्मचारी, शिक्षक, अधिकारी पूरी तन्मयता और मेहनत के साथ इस कार्यक्रम को सफल बनाने में जुटे हैं। देखते रहिए, कल हम आपको लगातार दिखाते रहेंगे जैसे ही राज्यपाल यहाँ आएंगे, क्या कार्यक्रम है, कैसे अधिकारी रहेंगे, सभी देखते रहिए बिहार 45 पर।